अच्छा, तो तुम भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, स्पेशली अगर तुम इंट्राडे करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। अब जो बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें नहीं करनी है और लास्ट वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं तुम ये 4 मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 1, ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है वो है स्टॉप लॉस एंड टारगेट ना करना। मैं जानता हूँ अगर आपको थोड़ा भी इंट्राडे का एक्सपीरियंस है तो आपने जरूर सुनी होगी आपको स्टॉप लॉस जरूर लगानी चाहिए, लेकिन आपने इस बात को इग्नोर किया होगा क्योंकि आपको लगता होगा अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता और गलती से स्टॉप लॉस हिट हो गया और शेयर की प्राइस बढ़ गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बेस्ट आइडिया देता हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। वो आइडिया यह है कि स्टॉप लॉस एक में नहीं लगाना, मैं अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। यानी कि अगर तुम कोई स्टॉक खरीदते उस वक्त डिसाइड कर लेते अगर इसी प्राइस से नीचे गई भले ही शेयर को नुकसान होगा लेकिन बेच दूंगा, अगर इससे ज्यादा नीचे गई तो ज्यादा नुकसान होगा। ज्यादा नुकसान होने से अच्छा है कम नुकसान होना, क्योंकि थोड़ा सा नुकसान होगा तो शेयर खरीद कर रिकवर कर लूंगा। और माइंड में टारगेट भी सेट कर लेता हूँ कितने रुपए का शेयर को बेचना है और कितना प्रॉफिट चाहिए। उससे ज्यादा होता है तो अच्छा है, पर उससे ज्यादा के लिए वेट नहीं कर, क्योंकि अक्सर हम वेट करते हैं और बढ़ेगा, इस चक्कर में वो और नीचे गिर जाता है और हम सोचते हैं वापस उतना में आ जाएगा तब बेच दूंगा, फिर वो और गिर जाता है। इस तरह से नुकसान हो जाता है। तो इंट्राडे में आपको टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर सेट करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, बाइंग शेयर इन हाई प्राइस। दूसरा गलती यह है कि लोग करते हैं उससे नुकसान उठाना पड़ता है, वो यह है कि वो यह शेयर को या 2 मिनट मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ गया और ज्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे खरीद लेते हैं और उसी टाइम शेयर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो भाई उस शेयर एटलीस्ट थोड़ा सा नॉलेज रखो, शेयर को खरीदते हो तो नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। मिस्टेक नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, तीसरी गलती मैंने लोगों को बहुत ज्यादा करते देखा है वो यह है रोज सुबह शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए उसके बाद भी उसको बिना सोचे समझे और खरीदते हैं और दिन तक जो पैसे कमाया होता है शाम आते आते डुबा देते हैं। इसके पीछे का रीजन यह है कि सुबह को सोच समझ कर शेयर खरीदते हैं, इसलिए आप पैसे कमा लेते हो, फिर सोचते दिन भर बैठ कर क्या करूंगा, एक आध बार और खरीद लेता, थोड़ा पैसे और बढ़ जाएंगे और दिन में आप बिना मॉनिटर किए शेयर को खरीद लेते हो, जिस वजह से यह नुकसान हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी इसे करते हो तो मेरा सजेशन एक है, आप रोज एक टारगेट सेट करो। जैसे आप उस टारगेट को अचीव कर लो तो रोज 3000 रुपए कमाने हैं, उसके बाद शेयर मार्केट को नमस्ते कर दो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, फिर बिना मॉनिटर किए शेयर मत खरीदो, इससे नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। मिस्टेक नंबर 4, ओवर कॉन्फिडेंस। आपने एक शेयर को मॉनिटर किया, आपने देखा कि शेयर प्राइस बढ़ रही है, आपने नेक्स्ट डे फिर देखा शेयर प्राइस फिर बढ़ रही है, तीसरा दिन फिर बढ़ रही, तो आपने सोचा यह तो रोज बढ़ रही है। आपने कुछ नहीं देखा और शेयर बढ़ रही है तो मैं खरीद लेता हूँ। तो सिर्फ देख कर ना खरीदें कि शेयर प्राइस बढ़ रही है, यह भी समझे क्यों बढ़ रही है, क्या वो कंपनी कुछ बढ़िया प्रोडक्ट निकाला या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, इसके बाद खरीदो। इसके अलावा कोई गलती पता हो तो कमेंट करो। अच्छा, तो ये है इंट्राडे मिस्टेक। अगर तुमको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो यह वीडियो देखो।